तो आखिरी के 30 मिनट बचे हैं आप कहें, क्योंकि आखिरी आधे घंटे के बाद में मतगणना शुरू हो जाएगी। धड़कनें तेज हैं प्रत्याशियों की। 1862 वो संख्या है। ये है संख्या प्रत्याशियों की जिन्होंने चुनाव लड़ा, जिनके लिए जनता ने मतदान किया। अब अगले आधे घंटे में राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। महज आधे घंटे बाकी हैं। महज आधे घंटे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। प्रदेश भर के 1068 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। 4000 से ज्यादा राउंड काउंटिंग होगी। उसके बाद तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाएगी। क्या ऊंट किस करवट बैठेगा हिमाद्री, ये अपने आप में बड़ा सवाल। आखिर क्या राजस्थान में कांग्रेस का ही राज जारी रहेगा या रिवाज बरकरार रहेगा? सभी की निगाहें, सबसे तेज प्रतिक्रियाएं हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे तेज नतीजे भी सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल। और आशीष देखिए, मोती डूंगरी पहुंचे हैं सतीश पूनिया। जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। 125 से ऊपर हम लोग सीटें हासिल करेंगे और बहुमत की सरकार हम लोग बनाएंगे। लगातार आपकी जो जीत थी पिछली बार 13,000 वोटों से थी, इस बार कितनी मानते हैं जीत? देखिए, जीतेंगे, अच्छे से जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे, क्योंकि जो कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, जनता के बीच में जो रचनात्मक काम किए, विपक्ष की भूमिका को मजबूती से रखा और खासतौर पर कांग्रेस के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उस क्षेत्र में भी उतनी ही थी कांग्रेस के खिलाफ आक्रामकता। मुझे पूरा भरोसा है कि पिछले बार से भी ज़्यादा अंतर से जीतेंगे। दोनों पार्टियों में टेंशन तो बढ़ी है वैसे एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद में। देखिए, परीक्षा से पहले परिणाम की उत्सुकता रहती है, जिज्ञासा भी रहती है, तो उस किस्म का सा एक मसला है। बाकी मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ वातावरण था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर तक काम किया है। सरकार के खिलाफ जो आक्रोश था वो भी एक बड़ा कारण होगा। प्रधानमंत्री की जो नीतियां थी, जिसने आखिरी आदमी तक उन नीतियों को पहुंचाने का काम किया, तो ये सारे कारक हैं जो बीजेपी के पक्ष में आते हैं। टेम्पल रन शुरू हो गया, सभी बीजेपी कांग्रेस के नेता मंदिर पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आशीर्वाद किसे मिलेगा? देखिए, हम सनातनी लोग हैं, आस्थावान लोग हैं और देश और हम अपनी धर्म के लिए, संस्कृति के लिए काम करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जब भी कोई मांगलिक काम होता है हम देवी देवताओं से शुरुआत करते हैं और आस्था में एक ताकत होती है, इससे सिद्धि मिलती है। गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज की जय। मैंने बताया 125 से ऊपर आएंगे। लो भाई, शुरू करो। तो चलिए, इसी बीच सतीश पूनिया को आपने सुना, जयपुर के मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर पहुंचे थे। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस पर्यवेक्षक आज आएंगे जयपुर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शकील अहमद और मुकुल वासनिक जयपुर पहुंचेंगे। तो कांग्रेस के पर्यवेक्षक, तीनों ही पर्यवेक्षक आज जयपुर में मौजूद रहेंगे। परिणाम के बाद आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें कि विधायकों से रायशुमारी लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी करने पहुंच रहे हैं पर्यवेक्षक। जाहिर तौर पर हिमाद्री। और देखिए, बड़ी चीज ये है कि गतिविधियां तमाम दिखाई दे रही, हलचल बढ़ने लगी है और हलचल बढ़े भी क्यों ना, बचे हैं आखिरी के आधे घंटे। और हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ कनेक्ट हैं। जयपुर स्टूडियो चलेंगे सीधा, क्योंकि वहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा मौजूद है हमारे सहयोगी खुशबू खान के साथ। खुशबू, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, विधानसभा वार चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और एक एक सीट को विस्तार से बताने के लिए हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा भी आपके साथ मौजूद हैं। मेरा एक सवाल था, मैं चाहूंगा कि आप जरूर टॉस कर दीजिएगा शशि जी से। ये जो महत्वपूर्ण सीटों की हम बात कर रहे हैं, इनमें से कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर तमाम बड़े दिग्गज मैदान में, जिनकी जीत सुनिश्चित होने की बातें होती हैं। फिर चाहे तारानगर से राठौड़ साहब की बात हो, चाहे शांति धारीवाल की बात हो, फिर चाहे ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर, चाहे आमेर की आप बात कर लीजिए, ये वो महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर तमाम दिग्गज मैदान में हैं। फिर चाहे बुलानिया साहब जो है वो राठौड़ के सामने लड़ रहे हैं। अब ऐसे में बुलानिया कितनी दिक्कतें राठौड़ साहब के सामने पेश कर सकते हैं। प्रहलाद गुंजल जो कि वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं, ये धारीवाल साहब के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में ये जो कैंडिडेट हैं, क्या इनको अंडरडॉग कहना सही रहेगा? क्या ये बड़ा खेल कर सकते हैं इस बार? चलिए, देखिए कि शशि, हम अब से कुछ देर पहले यही बातचीत कर रहे थे। जो हाई प्रोफाइल सीट हैं, जहां पर जो है पूरी तरह से दिग्गजों की जो बात की जाए, उनकी जो प्रतिष्ठा है वो साख पर लगी हुई है। एक एक सीट के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आशीष ने तारानगर की बात की है। तो तारानगर पर आप क्या स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है राजेंद्र राठौड़, कैसी स्थिति? आशीष, देखिए, दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं, 7 बार के विधायक है राजेंद्र राठौड़, प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं। बीजेपी में सरकार रहते समय ग्रामीण विकास विभाग देखा,
चिकित्सा विभाग देखा, सार्वजनिक निर्माण विभाग देखा, संसदीय कार्य विभाग देखा और एक लंबा राजनीतिक अनुभव रखते हैं और उन्होंने जो चीजें सीखी हैं बिल्कुल शशि, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे सहयोगी विष्णु क्या कुछ बताना चाह रहे हैं, एक बार उनसे जान लेते हैं। हेमाद्री, मतगणना से पहले तमाम प्रत्याशी यहाँ जो प्रथम पूज्य है मोती डूंगरी गणेश मंदिर, वहां ढोक लगा रहे हैं और अपनी अपनी जीत की कामना कर रहे हैं। न केवल अपनी जीत की कामना कर रहे हैं बल्कि पार्टी की जीत की कामना भी कर रहे हैं। और मेरे साथ इस समय विराटनगर से कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान विधायक इंद्रराज गुर्जर है, उनसे बात करते हैं। इंद्रराज जी, क्या लगता है, मतगणना शुरू होने वाली है, मत पेटियों से निकला हुआ भाग्य अब बाहर आने वाला है? निश्चित रूप से जनता की भलाई के लिए 5 साल हम सब लोगों ने मिलकर के काम किया और मुझे उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। एग्जिट पोल कुछ अलग कहानी कह रहे हैं, क्या एग्जिट पोल कितना सही है, कितना, क्या मानते हैं आप? एग्जिट पोल तो आपने बहुत पहले कई बार फेल होते देखे। एग्जिट पोल जनता की भलाई के लिए जिस तरीके से हमारी सरकार ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे विधायकों ने, हम सब लोगों ने मिलकर के जिस तरीके से काम किया, मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग जीतेंगे, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। भाग्य विधाता ने अपनी पेटियों में भाग्य कैद कर दिया, अब बाहर निकलने वाला है। क्या प्रदेश में उम्मीद लगती है कि किस तरह से निकलेंगे ये धीरे धीरे भाग्य? देखिए, 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि मतगणना धीरे धीरे हमारे पक्ष में आएगी और राजस्थान में कांग्रेस का तिरंगा फिर लहराएगा। यहाँ पर मतगणना से पहले सब देवी देवताओं के पहुंचे में क्या कहना है? देखिए, हम लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम आस्तिक लोग हैं, हम भगवान को मानते हैं। मैं भगवान को मानता हूँ। पिछली बार भी जब मैं चुनाव जीता था, पहले भगवान गणेश जी के दर्शन करके गया था काउंटिंग से पहले, और आज भी यहाँ दर्शन करने गया। आरोप तो लगते हैं कि देवी देवताओं के नाम पर या धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आज कोई राजनीति का समय नहीं, ना तो आज कोई वोट पड़ रहा है और ना कोई वोट मिल रहा है। ये हमारी आस्था का केंद्र है जिसके लिए बिल्कुल विष्णु, तो देखिए देवी देवताओं की शरण में पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं तमाम प्रत्याशी। तमाम तरह की तस्वीरें भी सुबह से सामने आ रही हैं और ऐसे में जोधपुर का भी रुख कर लेते हैं। जोधपुर से हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, आधे घंटे से भी कम का समय अब काउंटिंग के लिए रह गया और ऐसे में क्या कुछ हलचल अब नजर आ रही है? जी, बात की जाए जोधपुर की तो अब आधे घंटे से कम वक्त बीत रह गया है और ऐसे में हलचल तेज़ हो गई है। इस समय हमारे साथ जो जोधपुर शहर से विधायक है मनीषा जी पवार, वो भी हमारे साथ हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है। देखिए, हम तो 101% आश्वस्त हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी की योजनाएं, जो राहत कैंप और जो 7 गारंटियां मुख्यमंत्री जी ने दी है, जिससे जनता का विश्वास संपूर्ण कांग्रेस पर रहा है और आने वाला समय बताएगा कुछ ही घंटों बाद कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके का एग्जिट पोल आया है, उस एग्जिट पोल में कुछ जगह कांग्रेस की सरकार है, कुछ जगह बीजेपी की सरकार है, आपकी योजनाएं भी है, तो आप उस एग्जिट पोल पर कितना बिलीव करते हैं? देखिए, एग्जिट पोल अपने आप में ठीक है, लेकिन हमें जनता पर विश्वास है, हमें मुख्यमंत्री जी की योजनाओं पे विश्वास है। हमने जो 5 साल काम किया है, जनता के साथ रहे हैं, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति रही हो, हमने डेवलपमेंट किया है। जनता का विश्वास, कार्यकर्ताओं का संघर्ष हमारे साथ है। कांग्रेस की विधायिका जी कह रहे हैं कि जनता का संघर्ष और जो योजना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, उन योजनाओं पर उन्हें पूरा विश्वास है कि सरकार निश्चित तौर पर कांग्रेस की बनेगी। बिल्कुल, सरकार बनने जा रही है और राजस्थान में तो क्या, हम सभी स्टेटों में सरकार कांग्रेस की लेकर आ रहे हैं। विधायक मनीषा जी का कहना है कि निश्चित तौर पर राजस्थान ही नहीं बल्कि जो 4 स्टेट अन्य हैं वहाँ पे भी निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की जो योजनाएं हैं उन्हें निश्चित तौर पर उन योजनाओं के बलबूते जो मतदान मिला है वो कुछ ही देर में पता चल जाएगा। बिल्कुल राकेश, तो कुछ ही देर में पता चल जाएगा। आधे घंटे से भी कम का समय बचा है और ऐसे में जयपुर स्टूडियो से हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। शशि, आपसे एक बात जानना चाहूंगी। कुछ देर पहले आप एक बात कह रहे थे, एंजाइटी की बात यहाँ पर आई थी, नर्वस 90s की बात यहाँ पर आई थी। तमाम जो प्रत्याशी हैं, सतीश पूनिया को हमने देखा, तमाम जितने भी प्रत्याशियों को हमने देखा, कहीं ना कहीं चेहरे पर वो नर्वसनेस नजर आई। देखिए, आप और हम उस स्थिति का आकलन नहीं कर सकते क्योंकि जिन नेताओं ने पिछले 15 दिन 20 दिन खूब दौड़ धूप की है और उनकी परीक्षा का परिणाम आज आने वाला है, तो उनकी नसों में ब्लड फ्लो कितना तेज दौड़ रहा होगा, कितनी उनमें एंजाइटी होगी और अगर कहीं किसी के कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा तो वो कोलेस्ट्रॉल आज फ्लो हो जाएगा और कम हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि नर्वस 90s को पार कौन करेगा। आज
विराट कोहली की सेंचुरी से ज्यादा, सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी से ज्यादा आज सेंचुरी पर नजर रहेगी विधानसभा सीटें जीतने की, क्योंकि जिसने सेंचुरी लगाई उसकी सरकार। सेंचुरी जंगल में भी भेजती है आपको, क्योंकि कई बर्ड सेंचुरी हैं, कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, लेकिन ये जो सेंचुरी है, ये सेंचुरी विधानसभा में भेजेगी, सत्ता की कुर्सी पर आपको बिठाएगी और अगले 5 साल उस पार्टी के होंगे जो आज सेंचुरी लगाने जा रही है। लेकिन अगर सेंचुरी नहीं लगाई तो क्या आप किसी को साथ में लेंगे? आपके लिए रिप्लेसमेंट के रूप में कोई मददगार आएगा? ये इस पर नजर सबकी रहेगी। जहां तक बात राजेंद्र राठौड़ की हो रही थी, राजेंद्र राठौड़ 7 बार के विधायक हैं, लेकिन तारानगर से इस बार सीट शिफ्ट करके आए हैं। पिछली बार चूरू से रहे, चूरू से राजेंद्र राठौड़ 5 बार रहे, एक बार तारानगर से भी विधायक रह चुके हैं 2003 में, लेकिन अब फिर तारानगर आए हैं और ये तारानगर उनके लिए बहुत विकट रहा पूरा सफर। राजेंद्र राठौड़ ने जी राजस्थान के माइक पर माना कि क्लोज कंटेस्ट है, कोई बहुत आसान मुकाबला नहीं है। इसी तरीके से देखिए जो सीटें जिन पर नजर रहेगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सीट सरदारपुरा पर नतीजे के अंतर की सीट, अंतर कितना रहता उस पर नजर रहेगी। वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री की सीट पर अंतर कितना रहेगा उसकी नजर रहेगी। सचिन पायलट की सीट है टोंक, वहां पर अंतर की नजर रहेगी। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता सतीश पूनिया की सीट पर अंतर की नजर रहेगी कि कितना अंतर आता है। इसके साथ में राज्य सरकार के मंत्री, पूर्व मंत्री जो चुनावी मैदान में उन पे अंतर की नजर रहेगी। उदयपुर सीट, प्रतिष्ठा का प्रश्न, गौरव वल्लभ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता वो यहां पर आए हैं। दरअसल गौरव वल्लभ उदयपुर के जवाई हैं, उनका घर उदयपुर नहीं है। पवन खेड़ा जो कम्युनिकेशन सेल के इंचार्ज हैं, उनका घर उदयपुर है, वो उदयपुर के बेटे हैं। और हमने पूछा भी था ये सवाल कि क्या उदयपुर का बेटा उदयपुर के जवाई के लिए चुनाव प्रचार करेगा, और पवन खेड़ा ने इस पर हामी भरी थी और गए भी थे उनके प्रचार में। इसके साथ हाई प्रोफाइल सीटें देखिए, भगवाधारी नेता जो साधु समाज से आते हैं, पोखरण से महंत प्रतापपुरी, हवा महल से बालमुकुंद आचार्य बीजेपी से, साथ में तिजारा से बाबा बालकनाथ, और इनके सामने कांग्रेस के इमरान खान तिजारा से, यहां से आर तिवारी, बहुत लो प्रोफाइल नेता, जिला अध्यक्ष और मैन टू मैन मार्किंग के साथ चलने वाले, और साथ में पोखरण से शाले मोहम्मद, वो भी धार्मिक परिवार से आते हैं, गाजी फकीर के पुत्र हैं, और गाजी परिवार का फतवा, उनकी बात पाकिस्तान तक सुनी जाती थी एक समय पर। अब इसके साथ में एक और हाई प्रोफाइल सीट बताएं, रामगढ़, जहां से सफिया जुबैर का टिकट काटकर उनके पति जुबैर खान को दिया गया है। यहां पर जय आहूजा सामने है। एक और रोचक सीट कामा, जहां पर मुकाबला बहुत कांटे का होता है। जो जाहिदा खान है, उनके पिता चौधरी तैयब हुसैन 3 राज्यों में मंत्री रह चुके हैं, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में मंत्री रहे। तैयब हुसैन की पूरी मेव बेल्ट में धाक थी और उनकी पुत्री चुनावी मैदान में है। खास बात यह है कि उन जाहिदा के दोनों बच्चे, एक बेटी प्रधान है, एक बेटा प्रधान है, और इस चीज को लेकर लोगों में नाराजगी कुछ जगह दिखी। इस नाराजगी का नतीजा ये निकला कि लोगों ने टिकट की मांग की, टिकट नहीं मिला, तो 5-6 जो टिकट के दावेदार थे उन्होंने मिलकर एक प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार दिया, और ये एक संकट का कारण बन सकता है। साथ में एक सीट जिस पर नजर रहेगी, सांगानेर। सांगानेर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन क्या बीजेपी अपने इस गढ़ को बचा पाएगी, ये एक सवाल है। यहां चर्चा ये होती है कि क्या सांगानेर में मुकाबला है, और मुकाबला अगर है तो भजनलाल और पुष्पेंद्र में है, कांग्रेस बीजेपी में है, या पुष्पेंद्र और बीजेपी में है, ये सवाल उठता है। और खुशबू, इसके साथ में परकोटे की जो 3 सीटें हैं, हवा महल, किशनपुर, आदर्श नगर, इन पर बहुत शशि बात करने से खुल करके कुछ शशि, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं लौटूंगा और मारवाड़ पर आपसे बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कहा जाता है मारवाड़ जिसके हाथ लगा सत्ता उसके हाथ लगे। ऐसा क्यों कहा जाता है? 18 में क्या रहा, 13 में क्या रहा, 23 में क्या संभावना है, इस पर मैं लौटूंगा। लेकिन हमारे अन्य सहयोगी भी हमारे साथ कनेक्ट हैं, उनके साथ तमाम कैंडिडेट जुड़ रहे हैं और वो पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं मतदान केंद्रों से। आशीष का रुख मैं करना चाहूंगा। आशीष चौहान हमारे सहयोगी कनेक्ट हैं। अगर आशीष मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप कहां मौजूद है बताइए, और क्या माहौल इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आखिरी के बस 20 मिनट बाकी हैं और काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आशीष, देखिए चंद मिनटों के बाद में मतगणना शुरू हो जाएगी, और जिस तरीके से तालों में जो किस्मत
की जो चाबी है वो यहाँ पर अब खुल चुकी है और जिस तरीके से कुछ ही देर बाद में मतगणना शुरू हो जाएगी। बहुत से प्रत्याशियों को आज नींद नहीं आई होगी। मेरे साथ यहाँ पर चोमू से मौजूदा विधायक और प्रत्याशी रामलाल जी मौजूद है। रामलाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, पहली बात तो आज क्या नींद आई आपको? मैं आराम से सोने वाला आदमी हूँ। ये मेरा 500 चुनाव है, इसलिए तनाव नहीं है, लेकिन इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। लगातार चोमू में ये देखा जाता है, बड़े कांटे की टक्कर देखी जाती है और इस बार भी जो आकलन मीडिया ने किया है या फिर एग्जिट पोल जो आए हैं उसमें भी इस बार कांटे की टक्कर। देखिए, मेरे कार्यकर्ता की मेहनत और परिश्रम के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। कोई कांटे की टक्कर नहीं है। कांटे की टक्कर पिछली बार थी, अब की बार कोई कांटे की टक्कर नहीं है। अच्छे बहुमत के साथ हम चोमू विधानसभा जीतेंगे। चोमू में कितने अंतर से जीत रहे हैं आप कुछ आकलन किया आपने, कितने अंतर से जीत रहे हैं? 10,000 से अधिक मतों से हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन पिछली बार भी देखने को मिला था, मैं खुद भी वहाँ पर मौजूद था 5 साल पहले, काफी कांटे की टक्कर देखने को मिली थी और जीत का जो अंतर है काफी कम था। पिछली बार 1288 वोटों के अंतर से हम चुनाव जीते थे, अब की बार 10,000 से अधिक मतों से हम चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल। तो पूजा पाठ वगैरह करके आए हैं, तिलक भी लगाए हैं? वो पूरे काम करता हूँ। बालाजी महाराज की कृपा हम सब के ऊपर रहेगी और वीर हनुमान जी का मंदिर, जिसके लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, उसके अंदर हम सब की आस्था है और बालाजी महाराज नैया पार करेंगे। तो राज तिलक बीजेपी के सिर चढ़ेगा? 101% राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। पर कई एग्जिट पोल में धड़कनें बीजेपी की बढ़ा दी है। देखिए, एग्जिट पोल सिर्फ चाय की दुकानों के ऊपर, रेस्टोरेंटों के ऊपर एग्जिट पोल होता है। आम आदमी जो वोट डालने वाला है वो ढाणियों के अंदर रहता है, गाँव के अंदर रहता है, वहाँ तक कोई पहुँचता नहीं है। आज भी ढूंढाड़ के अंदर एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी की सीटें कम होगी। 19 प्रशासनिक जो जयपुर जिला पहले था उसके अंदर 19 सीटें थी, 6 सीटें पहले भाजपा की थी। आज हम दूदू, बस्सी, बगरू, चाकसू, जमारामगढ़, विराटनगर, ये सारी सीटें हम जीत रहे हैं। दौसा में 1 सीट नहीं है, हम 4 सीट जीतने की स्थिति में है। सीकर में 1 सीट नहीं थी, हम 3 सीट जीतने की स्थिति में है। बरतूर में 1 सीट नहीं थी, हम 3 सीट जीतने की स्थिति में। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि 101% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर। लेकिन निगाहें आपकी सुबह से ही जीत आप निश्चित मान रहे हो, लेकिन आप सुबह से ही यहाँ पर पहुँच गए। मैं हमेशा काउंटिंग के अंदर आता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। और अभी भी 8 बजे काउंटिंग शुरू होने के बाद में हमें 101% भारतीय जनता पार्टी चोमू विधानसभा से कमल खिलाएगी। बिल्कुल आशीष मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि देखिए, रोक इसलिए रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सहयोगी हमारे कनेक्ट हैं और सभी के पास कुछ न कुछ जानकारियां हैं और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बीच में आमेर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, जिनके सामने प्रशांत शर्मा चुनावी ताल ठोक रहे, मजबूती के साथ वो भी चुनाव लड़े हैं, उन्होंने जी मीडिया से बातचीत की है। क्या कहा है सतीश पूनिया साहब ने, दिखा देते हैं दर्शकों, उसके बाद में बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पुणे जी इस वक्त हमारे साथ हैं, मोती डूंगरी का मंदिर है, यहाँ पर सुबह सुबह आना काउंटिंग से ठीक पहले, क्या उम्मीद है आप? देखिए, सिद्धि विनायक हैं, श्री गणेश हैं, जिनकी आदि देव हैं, प्रथम पूज्य हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग और इसलिए देवताओं का तो आस्था से जुड़ा मसला है, हमें एक भरोसा देते हैं, विश्वास देते हैं और उनका जो आशीर्वाद है वो फलित होता है। कितना आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? आंकड़ों में अगर मैं बात करूं, आंकड़ों की मैं क्योंकि 125 कह चुका है इसलिए उससे तो नीचे में जा नहीं सकता। क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि राज रहेगा, रिवाज नहीं आएगा इस बार, 30 साल का जो रहा। नहीं, राज ही बदलेगा, रिवाज नहीं बदलेगा। अच्छा, तो इस वक्त हमारे साथ सतीश पूनिया हैं, वो कह रहे हैं राज ही बदलेगा, रिवाज नहीं बदलेगा। रिवाज यानी 30 सालों की जो परंपरा रही है। मोती डूंगरी का मंदिर मेरे सामने, आप ठीक है इसके बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, और ये वो मंदिर है जहाँ पर लगातार सुबह से जितने भी तमाम बड़े नेता हैं, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के, उनका आना जारी है। और सतीश पूनिया हों या तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं और दावा अपनी जीत का, अपनी पार्टी की जीत का। कैमरा पर्सन नरेश मचल के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, जयपुर, राजस्थान। देखिए, बड़ी चीज यह है कि अब बचे हैं 15 मिनट और एक एक मिनटों का हिसाब हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 1862 प्रत्याशी जो है ये सुई की घड़ियां देख रहे हैं। 8 बजने में कितना वक्त बाकी रह गया है, किस प्रकार से क्या रुझान सामने आएंगे और किस प्रकार से कौन बढ़त बनाएगा और कौन जो है वो नीचे रह जाएगा, ऐसे तमाम सवाल है जिसके आप कह सकते हैं जवाब 8 बजे के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हिमाद्री, हमारी स्क्रीन इस वक्त देखते बन रही है, इसलिए देखते बन रही है क्योंकि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर
राजस्थान आपको नजर आएगा, क्योंकि राजस्थान पर सभी की निगाहें हैं। बिल्कुल, और उसी के साथ रुझान भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, और कुछ ही देर में ये जो शून्य का नंबर है ये अंकों में बदलने लगेगा, ये चल पड़ेगा। इसी पे निगाहें, छत्तीसगढ़ की बात हो, तेलंगाना की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, इन चारों राज्यों के सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे, सबसे तेज रुझान हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारा फोकस वो है राजस्थान पर, क्योंकि राजस्थान पर हम आपको सभी 199 सीटों के नतीजे, रुझान, सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक चीजें आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास जारी है। इन बिटवीन हमारे तमाम सहयोगी आपको इन तमाम खिड़कियों में नजर आ रहे हैं, और बड़ी चीज यह है कि सभी अलग अलग मतदान केंद्रों से हैं, सभी हलचल गतिविधियां बता रहे हैं, और इन सब के बीच में दीपक हमारे सहयोगी हमको नजर आ रहे हैं। दीपक, क्या मूवमेंट, क्या गतिविधि आप देख पा रहे हैं? दीपक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए आशीष, निर्णायक दिन है मरुधरा के महासम्मत का। जी दीपक, गो अहेड। अब बिल्कुल देखिए, इंतजार की घड़ियां हैं, नज़दीक आ गई है इंतजार की घड़ियां, या कह सकते हैं कि ख़त्म होने जा रही हैं। 8 बजने जा रहे हैं, और जो ईवीएम है स्ट्रॉन्ग रूम से सीधी काउंटिंग रूम तक ले जाई गई हैं। आपने जो तस्वीरें देखी होंगी ये स्ट्रॉन्ग रूम से हैं, यहाँ से और कह सकते हैं कि काउंटिंग रूम तक ईवीएम ले जाई जा रही हैं। और इससे पहले जो कमरा है, सबसे पहले देखिए ठीक 8 बजे पोस्टल बैलेट की यहाँ पर मतगणना होगी, और उसके बाद में ETPBS यानी कि सर्विस वोटर्स ने, जिन्होंने सर्विस वोटर जो सेना के जवान हैं जिन्होंने वोटिंग की है, उनकी मतगणना होगी। उनके QR कोड से उनको स्कैन किया जाएगा कि मत वैध है या नहीं है, और उसके बाद में फिर शुरू होगी ईवीएम से मतगणना। यानी कि इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने जा रही हैं। बेसब्री से लोगों को इंतजार है, रिजल्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। देखिए कि अलग अलग विधानसभा में एक रूम ऐसा है जिसमें पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, और एक रूम ऐसा है जिसमें कह सकते हैं कि जो ईवीएम से मतगणना होगी। पोलिंग जो मतगणना कर्मी हैं, काउंटिंग जो कार्मिक हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। पोस्टल बैलेट हैं टेबल पर आ चुके हैं, और अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये विधानसभा क्षेत्र की दूदू की है, जहां पर जो मतगणना कर्मी हैं जिनकी पोस्टल बैलेट में ड्यूटी लगाई गई है, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बाबूलाल नागर भी हैं जो कांग्रेस से हैं। कितने कॉन्फिडेंट है बाबूलाल नागर जी, इधर आइए। देखिए, इस सरकार ने विकास किया है। अगर जनता विकास को वोट देगी तो राजस्थान में कांग्रेस का राज बनेगा। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जो कोरोना का मैनेजमेंट किया है, विकास की जो गंगा बहाई है, मेरी खुद की विधानसभा में 2000 करोड़ रुपए के विकास के कार्य हुए हैं। विकास को वोट देगी, और जो आम आदमी को, गरीबों को, किसानों को, इनके लिए सरकार योजना लेकर आई है। निश्चित रूप से सरकार कांग्रेस की बनेगी। आज चेहरे पे चमक नजर नहीं आ रही है? नहीं, चमक ही है, पूरी चमक है। ये बाबूलाल नागर हैं जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, प्रेमचंद बैरवा भी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पोस्टल बैलेट की मतगणना है वो पहले होगी। देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जाली लगाई गई है, और जाली लगने के बाद में चारों तरफ से जो टेबल लगाई गई हैं, क्योंकि देखिए 18 से 23 राउंड होंगे ईवीएम के अंदर, और जयपुर में 232 टेबलों पर 383 राउंड में मतगणना होगी। 38,34,000 मतदाताओं के मत हैं जो ईवीएम के कैद हैं, उनकी आज किस्मत खुलेगी। और इसके अलावा करीब 44,355 के करीब जो सरकारी कार्मिक हैं, और जिन्होंने जो बुजुर्ग और दिव्यांग हैं, उन्होंने जो वोट किया है 7,050 के करीब दिव्यांग और बुजुर्ग, उनकी काउंटिंग यहाँ पर राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में होगी। यानी कि इंतजार है। अब देखिए कुछ समय बचा है, केवल और केवल जो पोस्टल बैलेट की जो मतगणना है करीब 10 मिनट बाद है, वो शुरू हो जाएगी। सभी को ट्रेनिंग दी गई है जो काउंटिंग कराएंगे, और इसके बाद में जो ईवीएम है वो भी स्ट्रॉन्ग रूम से और काउंटिंग रूम तक पहुँच चुकी है। हमारे साथ काशी राम भी हमारे सहयोगी हैं। काशीराम जी, किस तरीके से मतगणना है, और जो रिटर्निंग अधिकारी है उनके साथ ARO भी लगाए गए हैं, फ्री एंड फेयर जिस तरीके से मतदान हुआ उसके बाद में अब काउंटिंग की बात है? जी बिल्कुल दीपक, आपने ठीक कहा। देखिए 9 मिनट बाद जब पोस्टल बैलेट की गणना शुरू हो जाएगी तो एक रुझान आना शुरू हो जाएगा शुरू में कि किस तरह से किस प्रत्याशी के पक्ष में माहौल रहने वाला है। और 8:30 बजे से ईवीएम जब खुलना शुरू हो जाएंगी तो निश्चित रूप से एक सबकी धड़कनें तेज होंगी, और उसके बाद जो मतगणना कर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी संभालेंगे, और साथ में जो प्रत्याशी हैं वो भी मौजूद हैं। आपने देखा ही है कि दूदू में दोनों प्रत्याशी पहुंच चुके हैं, चाहे वो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हो या बाबूलाल नागर हो, दोनों प्रत्याशी यहाँ पहुँच चुके हैं। इसी तरह से आदर्श नगर है, चाहे सांगानेर है, सभी क्षेत्रों में वहाँ के प्रत्याशी पहुँचे हैं। 8:30 बजे से जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी तब निश्चित रूप से जो रुझान आएंगे वो कहीं ना कहीं किस तरह के रहते हैं वो देखने वाली बात होगी। और
मतगणना की अगर हम बात करें तो मतगणना जो कर्मी हैं उनके लिए ट्रेनिंग दी गई है। जिला प्रशासन जो है, जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से खासतौर पर इंस्ट्रक्शन है कि दोपहर 1 बजे तक जो है काउंटिंग का काम पूरा कर लिया जाए। यानी कि जयपुर में जो काउंटिंग है वो दोपहर 1 बजे तक पूरी कर ली जाएगी, इस तरह का एक लक्ष्य रखा गया है। हालांकि झोटवाड़ा काफ़ी बड़ी सीट है, तो ऐसे में झोटवाड़ा में टेबल बढ़ा दी गई है, राउंड कम हो गए हैं। निश्चित रूप से राउंड कम हुए तो उसका फायदा मिलेगा और जल्दी एक मतगणना जो है वो पूरी कर ली जाएगी। सबसे पहले जो रिजल्ट है वो किशनपोल और दूदू, इन 2 विधानसभा क्षेत्रों के आने की उम्मीद है। माना यह जा रहा है कि किशनपोल में सबसे कम वोटर है, करीब 1,48,000 वोटर है वहाँ पर, तो ऐसे में वहाँ सबसे पहले रिजल्ट आ सकता है। और दूसरी इसके बाद हम बात करें तो दूदू में भी चूंकि 4 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है, भाजपा कांग्रेस के अलावा दूसरे प्रत्याशियों के साथ भी मुकाबला है, तो ऐसे में वहाँ भी रिजल्ट जल्दी आने की उम्मीद है। इसी तरह से आदर्श नगर में भी जल्दी रिजल्ट आ सकता है। देखिए काशीराम बता रहे थे, लेकिन इतना जरूर है कि अब से कुछ देर में आपको तस्वीरें नजर आएंगी कि पोस्टल बैलेट की जो मतगणना है, ईटीपीबीएस की मतगणना है, 10,413 ईटीपीबीएस है वो जारी हुए थे। 7:59 तक जो ईटीपीबीएस है आरओ तक पहुंच जाएगा, उसकी गणना होगी। हालांकि कल तक आंकड़ा करीब 2,500 के करीब था, यानी कि 10,413 में से 2,500 के करीब आखिरी के कुछ मिनट बचे हैं। अब बात घंटों में नहीं हो रही, अब डीलिंग होगी मिनटों में। बिल्कुल, अब 8 बजने वाला है हिमाद्री, और हमारे सहयोगी बिल्कुल हमारे सहयोगी खुशबू मौजूद हैं जयपुर स्टूडियो, उनके साथ शशि मौजूद है। शशि, मैं आपसे समझना चाहूंगा पूर्वी राजस्थान के सियासी मायने, पूर्वी राजस्थान में आप कह सकते हैं जो 47 विधानसभा सीटें, ये कितनी महत्वपूर्ण, वोटिंग तो बम्पर हुई, भर भर के लोगों ने मतदान किया है। अब क्या यहां पर माना जाए ये भर भर के मतदान सचिन पायलट साहब की मेहनत का नतीजा, या माजरा कुछ और इस बार नजर आ रहा है, क्योंकि आरसीपी का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया गया? देखिए आशीष, हालांकि आपने पूर्वी राजस्थान की बात की, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा दायरा बढ़ाना चाहूंगा। इसको पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र का नाम दे देते हैं। इसमें 13 जिले आ जाएंगे, हालांकि जयपुर भी इसमें आएगा, लेकिन जयपुर पे हम चर्चा कर चुके हैं। 83 सीटें हैं, जिनमें से अभी 49 सीटें कांग्रेस के पास थी। 49 यानी हाफ सेंचुरी, और जो जादुई आंकड़ा है सेंचुरी का, उससे केवल 51 कम। यानी कितनी कम मेहनत करनी होती कांग्रेस को अगर इस हिस्से को आप मजबूती से बरकरार रख रहे हैं तो। कांग्रेस ने कोशिश की, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी ने भी कोशिश की बचाने में, लेकिन दौसा जिले का नतीजा हैरान कर सकता है आपको। वो जिला जहां 5 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास थी, कहीं अब नतीजा उलट ना हो जाए, ऐसी चर्चा लोगों में है। मुरारी लाल मीणा जिस सीट पर हैं, वहां उस सीट के अलावा बाकी सीटें कांग्रेस के नजरिए से कमजोर दिख रही हैं। भरतपुर जिले की सीटों की बात कर लें तो आपने मंत्री दे रखे हैं विश्वेंद्र सिंह, भजनलाल जाटव, सुभाष गर्ग। इसके अलावा सीटें आपके पास में थी कामा, नदबई, नगर। तो ये सीटें क्या आप बचा पाएंगे, इसमें सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कई सीटों पर कांटे का मुकाबला है। नेम सिंह फौजदार जो बागी हो गए बीजेपी से, वो रोचक मुकाबला बना रहे हैं, त्रिकोणीय मुकाबला। विश्वेंद्र सिंह और शैलेश सिंह जो लड़ रहे हैं डी कुमेर से, उनमें बहुत कांटे की टक्कर है। कामा सीट का जिक्र हम कर चुके हैं थोड़ी देर पहले कि वहां पर जो टिकट के दूसरे दावेदार थे, उन्होंने जाहिदा खान के खिलाफ एक प्रत्याशी बागी खड़ा कर दिया है मिलकर के। सुभाष गर्ग कांटे के मुकाबले में है। विजय बंसल जो पप्पू बंडा के नाम से जाने जाते हैं, पूर्व विधायक हैं, उनको सामने बीजेपी ने उतारा है। और भजनलाल जाटव जो वैर से हैं, वो खतरे में है। आप ये मान के चलिए धौलपुर की सीटें, धौलपुर की जो 4 सीटें हैं, राजाखेड़ा, धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, यहाँ पर भी अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। शोभा रानी कुशवाहा भले आ गई है। कुल मिलाकर शशि जाहिर तौर पर देखा जाए कि पूर्वी राजस्थान की बात की, ईआरसीपी का यह मुद्दा बहुत ज्यादा जाहिर तौर पर है। का मुद्दा खुशबू बहुत बड़ा मुद्दा, लेकिन इसको लेकर मैं जानना चाहती हूँ कि जाहिर तौर पर चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों को लेकर लोगों में नाराजगी है कि उनको कहना है कि अगर शायद राज्य सरकार और कोशिश करती है। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि अब ये मेरी जिद है, मैं इसे करा के रहूंगा, जिद वाली बात भी आ गई। लेकिन केंद्र स्तर पर ये हो सकता था। नाराजगी जो है दोनों को लेकर देखी गई है। देखिए दोनों को लेकर नाराजगी है, लेकिन वोटर कई बार इन मुद्दों से ऊपर जातिवाद को तरजीह दे देता है, तब परिस्थितियां अलग हो जाती हैं और स्थानीय मुद्दे जो होते हैं वो समीकरण बनाते बिगाड़ते हैं। आप किस प्रत्याशी को उतार रहे हैं, किसका टिकट दे रहे हैं। अगर आप निर्दलीय को दे रहे हैं, लाखन मीणा और दर्शन सिंह गुर्जर में बहुत नजदीकी मुकाबला है, लेकिन आप देखिए लाखन जो बसपा से जीते थे वो कांग्रेस में आ गए हैं, और जो कांग्रेस से विधायक रहे थे, जब 21 विधायक केवल आए थे कांग्रेस के, तब दर्शन सिंह गुर्जर करौली से जीते थे। शशि, और ऐसी ही स्थिति कहीं ना कहीं गिरिराज मलिंगा की भी है। बिल्कुल हिमाद्री, गिरिराज मलिंगा जिनको आखिरी समय तक पार्टी ने लटकाए रखा और
हर्षाधिपति वाल्मीकि जो एएन थे, जिनके साथ मारपीट हुई 28 मार्च 2022 को, जिनके पांव में 22 फ्रैक्चर आए, जो तब से ही बेड पर हैं, उनसे मिले। पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे मिलने गए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिलने गए। लेकिन सवाल ये कि क्या ये मिलना शिष्टाचार था, क्या ये मिलना राजनीति का हिस्सा था, और अगर ये शिष्टाचार था तो क्या ये पहले नहीं हो सकता था? अगर ये राजनीति है तो क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मुद्दे पर राजनीति कर रही थी? क्योंकि जो बीजेपी पहले गिरिराज मलिंगा पर सवाल उठा रही थी, उसने गिरिराज मलिंगा को टिकट के वक्त गले लगा लिया। लेकिन यहां देखिए, गिरिराज मलिंगा बसपा से चुनाव जीत करके आए थे जब उन्होंने पहला चुनाव जीता था 2008 में। उसके बाद में विलय कर लिया था अशोक गहलोत की सरकार में बसपा विधायक दल का 6 विधायकों ने। अब बसपा से जसवंत गुर्जर उसी तरीके से मुकाबला देने, जसवंत गुर्जर और गिरिराज मलिंगा में यहां परंपरागत प्रतिद्वंदिता रही है। पिछले 3 चुनाव जो गिरिराज मलिंगा ने जीते, जसवंत गुर्जर को हरा करके जीते, और इस बार जसवंत गुर्जर बसपा की टिकट पर चले गए। तो उनको यह लग रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग के ताने बाने में बसपा का जो परंपरागत वोट बैंक बसेड़ी सीट से है, बाड़ी सीट से है, उसको साथ में लेकर के और अपने खुद के ट्रेडिशनल वोट को लेकर के जो उनके साथ जुड़ा रहा है, वो विधानसभा पहुंच जाएंगे, ऐसा जसवंत गुर्जर को लगता है। शशि आखिरी के कुछ मिनट बाकी हैं, शशि आखिरी के कुछ मिनट बाकी हैं, जब जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी 8